अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। इस टॉपिक के हवाले से आप लोगों को कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए कि हमने ज़्यादा इस साल जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें हमने ना ज़्यादातर जो है ना वो रट्टी रटाई बातों पे हमने जो है ना फोकस नहीं करना। सही है? हमने पता है क्या करना है, हमने एमसीक्यूज़ बेस्ड नॉलेज को जो है ना वो गेन करना है और हम भी ऐसी कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हम लिखेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो ना हम उसी एमसीक्यूज़ बेसिस पे जो है ना हम वो कवर करने की कोशिश करें। सही है? तो चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है, एमसीक्यूज़ आएंगे लाजमी। वो हमारा है जी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है जी? आयनाइजेशन एनर्जी। चले, जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ी सी एमसीक्यूज़ बेस नॉलेज को जो है ना वो अप्रोच करेंगे, लेकिन इसके डेफिनेशन को भी समझना थोड़ा सा वो है ज़रूरी है। एक बच्चा फर्स्ट ईयर में हो और उसको आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन का असल में पता ना हो तो ये भी थोड़ी सी जो है ना वो बुरी सी बात हो जाती है। चले जी, तो हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि असल में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। आप लोगों को पता है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए जी? जो रिक्वायर्ड होती है हमारे पास क्या करने के लिए? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? कहते हैं कि आपने क्या करना है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है किस चीज से जी? ये बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड गैशियस एटम से। किससे? आइसोलेटेड गैशियस एटम से। इसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस करना। ये मैं ये नहीं कह रहा एक पैराग्राफ के फॉर्म में डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी है किस किस के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शर्त यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास दो भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके पास तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं एटम पे के क्या हो सकते हैं। और एटम कौन सा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना वो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम आइसोलेटेड गैशियस एटम क्यों लेते हैं। स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम सॉलिड एटम क्यों नहीं लेते। वो आगे से फिर थोड़ा और आगे जाते हैं कि सर आप लिक्विड एटम क्यों नहीं ले रहे। आपने आइसोलेटेड गैशियस एटम की बात की। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, मुश्किल बात इसमें से कोई नहीं है। देखें, आप जब सॉलिड एटम की बात करते हैं तो आपने जब सॉलिड का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें एटम ना एक दूसरे के साथ इस तरह क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, अटैच होते हैं। सपोज करिए आपके पास एक आयरन है और आयरन में सारे आपके पास ये सारे एटम्स हैं। तो इन एटम के बीच में जो है ना एक बॉन्डिंग होती है और आपको पता है ना उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। कौन से बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, अगर आपने सपोज करें इसमें से एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो और आप इसको जो है ना वो एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देना जो है ना वो कहाँ यूटिलाइज हो जाते हैं? वो आपके पास ना इन एटम को दूर करने में यूज़ हो जाता है। तो हमें ना एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता कि हम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस एटम को पहले हम आइसोलेट करें, अलग करें। अलग करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे तो जो एनर्जी हम असल में मैयर करना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। हमने क्या निकालना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है, बाकी हमने जो है ना कोई और चीज़ इससे डिस्टर्ब नहीं करनी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एटम को आइसोलेट करना होगा, कंप्लीटली एक दूसरे से दूर करना होगा, ताकि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि इन एटम के बीच में जो इंटरेक्शन है उनमें यूटिलाइज हो और हम कंफ्यूज हो कि जी हमने इतनी अमाउंट एनर्जी दे रहे हैं। नहीं जी, हमने ऐसा नहीं करना। हमने सबसे पहले एटम को क्या करना है जी? आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेट। अच्छा, आइसोलेट के साथ साथ आपके पास जो एटम है ना वो आपके पास ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में पता है क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में जब आपके पास एक एटम होता है ना, तो ग्राउंड स्टेट में जब एटम आपके पास होता है तो ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि आपको कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखें, आपने देखा होगा दो एटम होते हैं, दो तरह के एटम होते हैं, दो तरह के स्टेट्स होते हैं। एक एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक आपके पास ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ग्राउंड स्टेट इज अ लो एनर्जी स्टेट। ये क्या होता है आपके पास? लो एनर्जी स्टेट। जब आपके पास स्टेट लो एनर्जी का हो, सही ना, तो आप जब आप एनर्जी लो एनर्जी स्टेट है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है ना वो निकल जाता है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि सर लिक्विड में क्यों लेते हैं? तो लिक्विड में भी यही है ना, लिक्विड में जो एटम्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जब आपने
इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपने एटम को आइसोलेट करना होगा। अगर आप आइसोलेट नहीं करते तो आप जितनी भी एनर्जी देते हैं वो सारी की सारी एनर्जी आपकी जो है ना वो इन एटम्स जो होते हैं उनको अलग करने में लग जाती है, और अलग करने में जब लगती है तो फिर हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आपके पास जो आइसोलेटेड गैसियस एटम का कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो है ना एंथैल्पी हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है उनके बेसिस पे हो गया, तो वो आपने यहाँ पे यूज करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिफिकल्टीज इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दैट रिस्पेक्टिव एटम्स। तो आपने करना क्या है, आपने ना सॉलिड को लेना है ना लिक्विड को लेना है, बट आपने ख्याल रखना है कि आपके पास एक तो आइसोलेटेड हो, अलग हो सबसे, और एक क्या हो आपके पास गैसियस हो। गैसियस क्यों हो, ताकि हमारे पास जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, लाइक अगर सॉलिड में है तो आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग उसको तोड़ने में ना यूज हो, अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे उसमें जो है ना हमारे पास एनर्जी यूटिलाइजर ना हो। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में आपने इस पॉइंट का जो है ना वो लाजमी ख्याल रखना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कि जिसमें आपने आयनाइजेशन एनर्जी को समझना है। ये तो समझने की बात है, फिर इसमें जब आगे हम जाएंगे तो आगे हमने जो एग्जाम के लिए पढ़ना है वो इसके फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि फैक्टर्स जो है ना आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो आपके पास जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रही हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ज़्यादा कम होना ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर।